अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हिस्ट्री का छठा चैप्टर जिसका टाइटल पास्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड है पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स को क्लियर किया हुआ है। जैसे कि कल ही हम क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट पढ़ रहे थे, उससे पहले हमने फॉरेस्ट एक्ट, वेस्टर्न रूल्स, वो सारा कुछ हमने पढ़ा। ये जो भी लॉज या रूल्स ब्रिटिशर्स ने यहां आके बनाए, दैट वर टोटली or we can say that were intentionally made to benefit more and more colonial rulers। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे रूल्स लॉज फॉर्मुलेट किए जिनसे कॉलोनियल गवर्नमेंट को यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा हुआ करता था। जैसे कल ही हमने क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के बारे में पढ़ा, उसमें हमने देखा कि कैसे उन्होंने लोगों को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, कैसे उन्होंने उनके हुकूक के ऊपर तलवार चलाई, क्योंकि कल मैंने आपको बता दिया कि कॉलोनियल गवर्नमेंट चाहती थी कि वो एक सेटल्ड एरिया पे वो रूल करे ताकि उनको ज्यादा परेशानियां ना उठानी पड़ी। तो अब जो लोग सेटल्ड एरियाज में रहना पसंद करते थे या जिन्होंने मांग दिया, उनको उन्होंने पीसफुल बोल दिया, और जिन्होंने इस चीज से मना कर दिया, उन्होंने उनको इन 1871 में ये जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो पास किया, इस एक्ट के तहत उन्होंने उनको क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर दिया। तो आज हम और एक लॉ जिसको हम ग्रेजिंग टैक्स के नाम से जानते हैं, ये भी ब्रिटिशर्स ने यहां पे आके इंट्रोड्यूस किया। ब्रिटिशर्स यहां पे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते थे, चाहे वो कमर्शियल क्रॉप्स के थ्रू, चाहे वो हमारे फॉरेस्ट्स के थ्रू, चाहे वो हमारे पास्चर्स के थ्रू। तो अब जो ग्रेजिंग टैक्स उन्होंने लगाया, इन्होंने इसको इस बिना पे लगाया ताकि इनका रेवेन्यू इनकम जो है ये बढ़ जाए। और ये वाला कानून उन्होंने मिड 19th सेंचुरी में उन्होंने यहां पे आके इंट्रोड्यूस किया। तो इस कानून के तहत हर पास्टोरलिस्ट को हर एक जानवर का ग्रेजिंग टैक्स भरना पड़ता था। इस टैक्स के तहत पास्टोरलिस्ट्स को एक पासबुक, एक किताब सी दी जाती थी जिस पे उसके कैटल्स एंटर हो जाया करते थे, और उसने कितना टैक्स दिया वो भी उस पे एंट्री हो जाती थी। ये ऑलरेडी जो पास्टोरलिस्ट्स थे, इनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने पहले ही बहुत ज्यादा बोझ डाला हुआ था। जैसे उन्होंने फर्स्ट एक्ट लॉ पास किया, जैसे उन्होंने वेस्टलैंड रूल्स फॉर्मुलेट किए, जैसे उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किया। ये सारे एक्ट्स जो थे, ये सारे रूल्स जो थे, दे वर अगेंस्ट दीज पास्टोरलिस्ट कम्युनिटीज और नोमैडिक पीपुल। तो अब ये इन्होंने जो ये ग्रेजिंग टैक्स लगाया, इट वाज
an extra burden on the poor pastoral communities. एक एक्स्ट्रा बर्डन था उनके ऊपर. पहले वो मुसीबतों से भरी हुई जिंदगी जी रहे थे, अब उन्होंने एक और मुसीबत उनके आप ऊपर डाल दी इन द शेप ऑफ ग्रेजिंग टैक्स. तो इस ग्रेजिंग टैक्स को पे करने के बगैर उनके पास अब कोई चारा नहीं था. अब उनको ये बोझ, अब पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी जो थी, अब इनको ये बोझ उठाना ही उठाना था, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था. तो ये सब कुछ, चाहे वो वेस्ट एंड रूल्स हो, चाहे वो फर्स्ट एक्ट हो, चाहे वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हो या ग्रेजिंग टैक्स हो, ये सारे कानून जो थे, दे वर अगेंस्ट द पास्टोरलिस्ट्स, नोमैडिक पीपल. तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगा. हमारे यहां इनको नोमैडिक पीपल कहा जाता था या इनको पास्टोरलिस्ट्स कहा जाता था. साउथ अफ्रीका में इन्हीं को मासी कम्युनिटी में, अफ्रीका में इनको मासी कम्युनिटी के नाम से जाना जाता था. तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे. कल हम इस टॉपिक को और आगे लेके चलेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज.